number of arrangement of the letter of the word that can be made of the letter mathematics, mathematics, letter of the word mathematics. In how many ways? In how many ways vowels occur together? And second is vowels never come together. Find the number of arrangement that can be made out of the letter of the word mathematics. Letter of the word mathematics. पहले तो पॉसिबल अरेंजमेंट बताना इस लेटर ऑफ द वर्ड का. ब्लैक बोर्ड पे दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? राइट. उसके बाद सेकंड पार्ट का उसने इन हाउ मेनी वेज वॉवल्स अकर टुगेदर, और थर्ड पार्ट पूछा उसने वॉवल्स नेवर अकर कम टुगेदर. तो सबसे पहले लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, MATHEMATICS. पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड. पॉसिबल अरेंजमेंट. रिपीटेशन आपके पास टोटल वर्ड काउंट कर ले आप. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फैक्टोरियल अपॉन रिपीटेशन m 2 टाइम 2 फैक्टोरियल. a 1 2 2 टाइम 2 फैक्टोरियल. t 2 टाइम 2 फैक्टोरियल. t 2 टाइम. h 1 टाइम है आपके पास. e भी 1 टाइम है. तो आपके पास पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स इज 11 फैक्टोरियल, m 2 टाइम, a 2 टाइम और t 2 टाइम. उससे आप डिवाइड कर देंगे. रिपीटेशन का केस है. सेकेंड उसने कहा वॉवल्स अकर टुगेदर. वॉवल्स अकर टुगेदर. वॉवल्स अकर टुगेदर. सबसे पहले लेटर ऑफ द वर्ड के अंदर वॉवल्स कलेक्ट करें आप. वॉवल्स आपके पास ए ई आई. ए 2 टाइम है आपके पास, ई और आई. राइट. वॉवल्स अकर टुगेदर. चारों वॉवल्स को कंबाइन करके वन वर्ड बना ले आप. चारों लेटर्स को वन वर्ड कर दे आप. ए ई आई. लेट दिस इज वन वर्ड. इसको आप वन वर्ड लेके चले. टोटल लेटर्स आपके पास 11 में से 4 आपके पास वॉवल्स है. तो रिमेनिंग 7 लेटर्स बचे आपके पास. रिमेनिंग 7 लेटर्स M T H M T C S. 1 2 3 4 5 6 7 और A E I. इसको एक वन वर्ड कहते हैं आप. 1 लेटर सपोज करते हैं. तो इसका पॉसिबल अरेंजमेंट कितना हुआ आपके पास? 1 2 3 4 5 6 7 और दिस 8. तो इसका पॉसिबल अरेंजमेंट हुआ आपके पास वॉवल्स अकर टुगेदर का. पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ दिस लेटर इज 8 फैक्टोरियल अपॉन m 2 टाइम, t भी 2 टाइम आपके पास. ये तो लेटर ऑफ द वर्ड MTH MTCS AAEI. इसको वन वर्ड लेट किया मैंने. इसको वन वर्ड लेट किया है. बट
vowels arrange themselves. Vowels arrange themselves. A A E I अपने आप अरेंज होगा तो वो हो गया 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, बिकॉज A 2 टाइम आपके पास. तो वॉवल्स अकर टुगेदर के अंदर पॉसिबल अरेंजमेंट क्या हुआ? देयरफॉर vowels occur together वो हो गया आपके पास 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल. ये पॉसिबल अरेंजमेंट आ गया. 8 फैक्टोरियल तो यहां से आया आपके पास और 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल व्हेन वॉवल्स occur together. ए रिपीट होता है तो 2 से डिवाइड कर दिया. ए 2 टाइम आता है आपके पास. ए आकार से 2 टाइम. तो वॉवल्स occur together का केस होगा 8 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. ये वॉवल्स occur together का केस होगा. और थर्ड केस है वॉवल्स नेवर कम टुगेदर. थर्ड केस आपके पास वॉवल्स नेवर कम टुगेदर. थर्ड इज वॉवल्स नेवर कम टुगेदर. उस केस में पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड माइनस वॉवल्स अकर टुगेदर. वॉवल्स अकर टुगेदर. तो जो लेटर ऑफ द वर्ड है उसका पॉसिबल अरेंजमेंट वो ये आपके पास. पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस vowels occur together 8 factorial into 4 factorial divided by 2 factorial into 2 factorial into 2 factorial. इसको हम सॉल्व करेंगे. इधर सॉल्व कर देता हूं. तो यहां मेरे पास आएगा vowels never come together 1 upon 2 factorial into 2 factorial into 2 factorial कॉमन ले ले. यहां से रह गया 11 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल. यहां से आप 11 फैक्टोरियल को 8 फैक्टोरियल तक सोल्व कर सकते हैं और कॉमन लेकर के सॉल्यूशन पे अप्लाई कर सकते हैं. या आप इसी को सोल्व करने आपके पास आंसर आ जाएगा. तो लेटर ऑफ द वर्ड था आपके पास मैथमेटिक्स. दिस लेटर बी अरेंज हाउ मेनी पॉसिबल वेज. तो लेटर ऑफ द वर्ड को अरेंज कर दिया. रिपीटेशन है आपके पास. जो जो लेटर रिपीट होता है उससे डिवाइड कर दिया. राइट. उसके बाद सेकंड कहा उसने कि हाउ मेनी वेज वॉवल्स अकर टुगेदर. तो जो वॉवल्स है इस लेटर के अंदर उसको आप कंबाइन करके वन वर्ड बना लें और उससे जो लेटर आता है जो वन वर्ड बनता है उसको रिमेनिंग लेटर्स के साथ फॉलो कर लें. वो पॉसिबल अरेंजमेंट हो गया. आपके पास 7 लेटर्स तो ये है और एक लेटर आपके पास ये हो गया ए ए ई आई वॉवल्स का. तो टोटल लेटर्स 8 हो गया आपके पास डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एम 2 टाइम एंड टी 2 टाइम रिपीटेशन. But the vowels A, A, E, I they arrange themselves. ये अपने आप अरेंज होंगे तो इनकी पोजीशन इंटरचेंज होगी. तो ये 4 लेटर्स आपके पास डिवाइडेड बाई A 2 टाइम है तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल. तो पॉसिबल अरेंजमेंट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से m इंटू n वेज दैट इज 8 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. ये केस होगा जो वॉवल्स अकर टुगेदर का केस होगा. थर्ड केस है मेरे पास vowels never come together. तो पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स माइनस vowels occur together. उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपके पास vowels never come together का केस आ जाएगा. तो लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स रिपीटेशन है आपके पास. उसी कंडीशन से फॉलो करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा. नेक्स्ट लेटर आपके पास इसमें डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स है. तो सारे लेटर्स बता देता हूं क्योंकि इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है. परम्यूटेशन का लास्ट आर्टिकल है ये. नेक्स्ट है मेरे पास इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड permutations
letter of the word permutations. Be arranged if फर्स्ट पार्ट है आपके पास वर्ड स्टार्ट विद P, वर्ड स्टार्ट विद P एंड विद S. पहला केस start with P, word start with P and with S. And second is there are always four letters. There are always four letters between P and S. Between P and S. देखिए सबसे पहले उसने पूछा इन हाउ मेनी वेज लेटर ऑफ द वर्ड परम्यूटेशन बी अरेंज्ड. पहला इसी को अरेंज करना आपने, लेटर ऑफ द वर्ड परम्यूटेशन. तो लेटर ऑफ द वर्ड परम्यूटेशन लिख लें पहले आप, PERMUTATIONS परम्यूटेशंस. दैट पॉसिबल अरेंजमेंट क्या होगा आपके पास? Possible arrangement of this letter is how many letters? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 factorial upon repetition. P one time, E one time, R one time, M one time, U one time, T two time upon 2 factorial. A वन टाइम आपके पास, T 2 टाइम है, I वन टाइम, O वन टाइम, L वन टाइम एंड S वन टाइम. तो ये पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड होगा आपके पास. टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट होगा आपके पास और पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल. 2 फैक्टोरियल इसलिए कि A 2 टाइम आपके T 2 टाइम है. सेकंड, द वर्ड स्टार्ट विद P, word start with P and with S. तो P और S को आप फिक्स कर दें. फिक्स P एंड फिक्स S. इन दोनों को आप काउंट ना करें जो नंबर फिक्स किया है. द लेटर वर्ड स्टार्ट विद P एंड विद S. इन बिटवीन टोटल वर्ड्स 12 आपके पास. P फिक्स हो गया लेफ्ट साइड में, S फिक्स हो गया राइट साइड में. इन बिटवीन कितने लेटर बचे आपके पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो वो पॉसिबल अरेंजमेंट होगा 10 फैक्टोरियल अपॉन P और S को फिक्स कर दें. P ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, S ऑन राइट हैंड साइड एंड रिपीटेशन ऑफ द वर्ड T. तो ये हो गया 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल. T अकर्स 2 टाइम, इसलिए उससे डिवाइड कर देंगे. ये केस था आपके पास वर्ड स्टार्ट विद P एंड विद S. तो पॉसिबल नंबर ऑफ अरेंजमेंट होगा आपके पास 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल व्हेन द स्टार्टेड विद P एंड विद S. जिस लेटर से स्टार्ट होगा और जिस पे एंड होगा उन दोनों को काउंट नहीं करना है आपने. उनके बीच से जितने भी लेटर हैं उनको कंसीडर करना है जब भी बोलेगा स्टार्ट विद P एंड विद S. एंड थर्ड इज there are always 4 letters between P and S. There are always 4 letters. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12. टोटल लेटर्स है इस वर्ड के अंदर परम्यूटेशन में 12 लेटर्स आपके पास. उसने बोला है there are always 4 letters between P and S. अगर मैं P को फिक्स करता हूं फर्स्ट पोजीशन पे, P को फिक्स करता हूं राइट, there are 4 letters 1 2 3 and 4. तो S की पोजीशन होगी 6th प्लेस. ध्यान देना थोड़ा सा. P, the word P at first place, S on 6th place. On the 6th place.
राइट। उसके बाद 4 लेटर है बिटवीन 1 2 3 4, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन पी एंड एस। उसके बाद पी एट सेकंड प्लेस, पी एट सेकंड प्लेस, पी की पोजीशन अब यहां हो जाती है, पी की पोजीशन यहां हो गई अब आपके पास, तो एस हो गया 7th प्लेस पे, एस ऑन द 7th प्लेस, एस ऑन द 7th प्लेस, राइट। इसी तरह से P एट द 3rd प्लेस, जब P सेकंड प्लेस पे है, S 7th प्लेस पे है, तो 4 लेटर आपके पास 1 2 3 4। अब मैंने कहा P एट 3rd प्लेस, P एट 3rd प्लेस, P यहां आ गया तो 4 लेटर चाहिए आपको, 1 2 3 4, S यहां आ गया आपके पास, S ऑन द 8th प्लेस, S ऑन द 8th प्लेस। इसी तरह से P एट द 4th प्लेस, P एट 4th प्लेस, S ऑन द 9th प्लेस, S की पोजीशन यहां हो जाएगी, 4 लेटर्स होंगे आपके पास, 1 2 3 4। इसी तरह से P एट 5th प्लेस, P एट 5th प्लेस, S कहां होगा, S ऑन द 10th प्लेस, S ऑन द 10th प्लेस। देयर आर 4 लेटर, P हमने कहा 5th प्लेस के ऊपर है, तो 4 लेटर आपके पास, 1 2 3 4। देन P एट द 6th प्लेस, P एट द 6th प्लेस, P एट द 6th प्लेस, P यहां पे है, 4 लेटर चाहिए, 1 2 3 4, तो आपके पास क्या हुआ, P एट द 6th प्लेस, S ऑन द 11th प्लेस। एंड सिमिलरली P एट द 7th प्लेस, P एट द 7th प्लेस, S on the 12th place, S on the 12th place। There are 4 letter, P 7th पोजीशन पे होगा, S 12th पोजीशन पे होगा। There are 4 letter between P and S। तो कितनी पॉसिबिलिटीज बची आपके पास, कितनी पॉसिबिलिटीज बची आपके पास, एक बार कंसीडर करें आप। आपके पास कितने केस हुए ऐसे, 1 2 3 4 5 6 और 7। There are 7 cases. There are 7 cases. First case, second case, third case, fourth, fifth, sixth, and 7th case. Therefore, there are 7 such ways in which P comes before S. How many cases? Therefore, there are 7 cases or 7 such ways P comes first or P comes first with S। P पहले आता है S से, S से आपके पास 7 केसेस होंगे। There are such type of 7 cases. P comes before S. P comes before S, right? And there are 4 letters, and there are exactly इस पोजीशन के अंदर P फर्स्ट पोजीशन पे है, तो हमने कहा S 6 पोजीशन पे है, 4 लेटर है उसके बीच में, 2 3 4 और 5। इस तरह से P की पोजीशन हम चेंज करते गए। तो ऐसे केसेस कितने आए, there are 7 such ways that P comes before S। अब इसको इंटरचेंज कर लें, S और P कर लें, तो वहां भी कितने केस होंगे आपके पास। जब इसको इंटरचेंज करते हैं, द गिवन कंडीशन S ऑन आल्सो, देयर आर 7 सच केसेस और 7 ways when S comes before P। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि उसने बोला बिटवीन P एंड S, तो आप इंटरचेंज कर लें, S को फर्स्ट पोजीशन पे ले लें, तो P कहां पे जाएगा, 6 पे जाएगा। S सेकंड पोजीशन पे, तो P कहां जाएगा, 7th पे। S थर्ड पोजीशन पे, P 8th पोजीशन के ऊपर। S 4th पे, P 9th पे। इस तरह से कितने केस हो बनेंगे, 7। तो टोटल कितने केस हुए आपके पास, देन
टोटल बेस हो गया आपके पास 7 + 7 दैट इज इक्वल टू 14। ये तो आ गया आपके पास पॉसिबल केस। एंड रिमेनिंग 10 प्लेस बी अरेंज्ड 10 factorial upon 2 factorial. A occurs 2 times. T occurs 2 times. रिमेनिंग जो 10 प्लेस बचे आपके पास उसको आप अरेंज करेंगे 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल से। एग्जैक्ट रिजल्ट क्या है आपके पास? एग्जैक्ट रिजल्ट मेरे पास है द नंबर ऑफ अरेंजमेंट therefore the number of arrangement that there are 4 letters between P and S, वो अरेंजमेंट मेरे पास होगा 14 × 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये पॉसिबल अरेंजमेंट बनेगा मेरे पास। P और S और P उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा इस केस के अंदर 14 m × n वेज। m टोटल केस आपके पास टोटल वेज 14 है। P और S की बात कर रहा है, P और S से 7 केसेस बनते हैं आपके पास, और S और P के बीच में जब S कम्स बिफोर P ऐसे भी 7 केस बनते हैं। तो टोटल आपके पास 14 केस हो गए। तो 14 डेज और रिमेनिंग 10 जो प्लेसेस हैं उनको आप अरेंज करेंगे 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, वेयर 2 occurs 2 times, T occurs 2 times, उसलिए उससे डिवाइड करते हैं। तो मेरे पास जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स दैट देयर आर 4 लेटर बिटवीन P एंड S इट्स 14 फैक्टोरियल × 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ये मेरे पास केस होगा। लेटर ऑफ द वर्ड परम्यूटेशंस, उसने 3 बातें पूछी है कि पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड, देन द लेटर स्टार्ट विद P एंड विद S, और तीसरा उसने पूछा देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। तो वहां से फर्स्ट टोटल वर्ड्स लिख ले आप, 12 वर्ड्स हैं। P की पोजीशन को आप रखते जाएं, इन बिटवीन 4 लेटर रखते जाएं आप। इस तरह से आपके पास 7 केसेस बनेंगे। 7 वेज से P और S के बीच में एग्जैक्टली 4 लेटर्स होंगे, और सिमिलरली S और P होगा, P एंड S, S एंड P। तो टोटल आपके पास 14 वेज हो जाएंगे, और रिमेनिंग जो 10 प्लेसेस हैं वो अरेंज होंगे आपके पास 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। इसमें थर्ड केस वो पूछ सकता था कि वॉवल्स अकर टुगेदर, और फोर्थ केस पूछ सकता था द वॉवल्स नेवर अकर्स टुगेदर। तो वो केसेस मैंने फॉलो कर दिए थे आपके पास, इसलिए इस कंडीशन को आप सोल्व कर लें, ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। और देखिए देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। पहले P की पोजीशन फर्स्ट ले लें, S की पोजीशन 7 हो जाएगी, 6 हो जाएगी। उस तरह से P की पोजीशन को आप एक एक एक्सटेंड करते जाएं, S की पोजीशन को भी आप आगे आगे लेते जाएं, और टोटल 12 तक लिखना है आपने, और हमेशा 4 लेटर बिटवीन P एंड S रख रहे हैं। ऐसे 7 केस बनते हैं आपके पास, उससे आप सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड, इन how many ways can the letter of the word है मेरे पास ASSA, NATION. Letter of the word assassination. Be arranged. Show that. Be arranged so that all S are come together. All the S are together. All the S comes together. All the S comes together. पहले लेटर ऑफ द वर्ड एसोसिएशन को आप अरेंज कर लें, राइट? इन अवर वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड बी अरेंज सो दैट ऑल द एस आर टुगेदर। देन लेटर ऑफ द वर्ड ASSASSINATION, 4 letters, 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 4 letters
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13 लेटर के अंदर 13 वर्ड्स हैं आपके पास 13 लेटर आउट ऑफ विच ए occurs 2 टाइम A occurs 2 time A occurs 3 time A occurs 3 time S occurs 4 time S occurs 4 time 2 or 2 N occurs I occurs 2 time 2 time and N occurs 2 time N occurs letter of the word assassination then rest all different और जो letters बचे वो सारे different हैं A 3 टाइम आता है S 4 टाइम आता है I 2 टाइम और N 2 टाइम therefore all S are together उसकी condition है show that all S are together सभी S का एक वर्ड बना लिया सभी S को letter of the word S एस 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 इसको वन वर्ड कह रहे हैं इस लेटर ऑफ द वर्ड को वन वर्ड कह रहे हैं तो आपके पास क्या बनेगा यहां से इसको अगर हम वन वर्ड कहते हैं तो टोटल वर्ड कितने हैं आपके पास 13 लेटर्स आपके पास 13 लेटर्स में से 4 एस कम्स टूगेदर तो आपके पास क्या बनेगा देखिए A I N A T I O N S S S S इसको आप वन वर्ड कहें all S are come together क्या केस बना आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पॉसिबल अरेंजमेंट क्या हुआ आपके पास 10 फैक्टोरियल अपॉन A 3 time into I 2 time into N 2 time ये पॉसिबल अरेंजमेंट होगा व्हेन ऑल एस आर कम टुगेदर अब आप इनको अरेंज करेंगे एस 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 तो आपके पास सेम कंडीशन रहेगी 1 ही बनेगा 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय रिपीटेशन है 4 फैक्टोरियल किसी भी लेटर को आगे पीछे लिख लें तो ये आपके पास पॉसिबल अरेंजमेंट होगा व्हेन ऑल द एस आर कम्स टुगेदर 10 फैक्टोरियल 9 लेटर्स ये आपके पास वन वर्ड ये हो गया आपके पास तो टोटल 10 हो गए A 3 टाइम है I 2 टाइम है और N 2 टाइम है रिपीटेशन ऑफ द लेटर्स को डिवाइड कर देंगे तो ये पॉसिबल अरेंजमेंट होगा व्हेन ऑल एस आर कम टुगेदर दिस इज लेटर ऑफ द वर्ड असोसिएशन को आप अरेंज करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा इसी तरह से और चलते हैं थोड़ा सा आगे नेक्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड है इसी तरह से आपके पास उसको भी पॉसिबल अरेंजमेंट ले सकते हैं नेक्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड आपके पास इन हाउ मेनी वेज in how many of the distinct permutation or arrangement of the letter M-I double S-I double S-I double S-I P-P-I Mississippi do fours never come together do 4 eyes note come together note come इससे पहले जो हमने करवाया था उसमें बताया था हमने कि पॉसिबल अरेंजमेंट दैट 4s कम्स टुगेदर और यहाँ लेटर ऑफ द वर्ड है डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड मिसिसिपी
Do four eyes never come together? तो पहले पॉसिबल अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ले ले, टोटल वर्ड काउंट कर रहे हैं, टोटल वर्ड कितने आपके पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 वर्ड्स है आपके पास। इन 11 वर्ड्स के अंदर 11 लेटर्स है, आउट ऑफ विच आई अकर्स 4 टाइम। 11 लेटर्स है आपके पास, इन विच आई अकर 4 टाइम, आई अकर्स 4 टाइम, आई अकर्स 4 टाइम, एस अकर्स 4 टाइम, एस अकर्स 4 टाइम, and P occurs 2 टाइम। ये लेटर रिपीट हो रहा है आपके पास, I 4 टाइम है, S 4 टाइम है और P occurs 2 टाइम। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या हुआ? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट तो हो गया आपके पास 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल into 4 factorial into 2 factorial। ये मेरे पास पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड मिसिसिपी, ये तो पॉसिबल अरेंजमेंट हो गया, डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड, राइट। उसने कहा कि डू 4 आइज नेवर कम टुगेदर। तो पहले मैं केस फॉलो करूंगा कि 4 आइज कम टुगेदर, 4 आइज कम टुगेदर। जब मैं 4 आइज को कम टुगेदर करूंगा तो मेरे पास बनेगा 4 eyes as one letter. Let 4 eyes as one letter. I और I। इसको one letter कहते हैं। This is one letter। एक ही लेटर आपके पास, therefore number of words 4 eyes come together। Number of ways or number of words 4 eyes come together। पहले कम टुगेदर का केस निकलेगा। जब 4 आइज को आप एक साथ रखेंगे तो आपके पास क्या केस बनेगा? टोटल लेटर है 11 में से 4 चले गए आपके पास, तो रिमेनिंग लेटर कितने बचे? 7, और एक लेटर ये रहा आपके पास, तो कितना होगा? 8 फैक्टोरियल। जो लेटर रिपीट होता है वो आप उससे डिवाइड करते हैं, 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, बिकॉज एस अकर 4 टाइम और पी अकर 4 टाइम। 7 लेटर्स तो ये होंगे, इस आई को हटा दें, इस आई को और इस आई को और इसको, तो रिमेनिंग 7 लेटर बचे आपके पास 1 2 3 4 5 6 और 7, और एक लेटर हो गया कंबाइंड आइज 4 आइज का, तो टोटल लेटर्स हो गए 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस अकर 4 टाइम एंड पी अकर 2 टाइम्स, व्हेन 4 आइज कम टुगेदर। तो आपके पास क्या बना? द नंबर ऑफ वर्ड्स, the number of words when 4 eyes never come together is equal possible arrangement 11 factorial upon 4 factorial into 4 factorial into 2 factorial minus the 4 eyes come together, 4 eyes come together, 4 factorial into 2 factorial। इसको आप सोल्व कर लें। पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड माइनस 4 आइज कम टुगेदर, उसको सब्ट्रैक्ट कर दें पॉसिबल अरेंजमेंट में से, इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4 आइज नोट कम टुगेदर और नेवर कम टुगेदर, लेटर ऑफ द वर्ड मिसिसिपी। उससे आपके पास ये कंडीशंस आ जाएंगे। और थोड़ा सा आगे चलते हैं, डिफरेंट लेटर्स मिलेंगे, नेचर आपको बता देगा वो। इसी तरह से कम टुगेदर, नेवर कम टुगेदर, वॉवल्स, कॉन्सोनेंट्स, ये सब कंडीशन देगा, इसी के अकॉर्डिंग आपने फॉलो करना है। अब नेक्स्ट आता है मेरे पास, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी मेड ऑल द लेटर्स। अगेन फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स, फाइंड नंबर ऑफ वर्ड्स that can be made of the letter, find the number of words which can be made
can be made using all letters of the word, all letters of the word again, AGAIN, letter of the word again. If these words are written as dictionary, then what will be the 50th word? What will be the 50th word? What will be the 50th word? पहले आप ध्यान से पढ़ लें क्या बोला है वो. Number of words which can be made using all the letter of the word again. Letter of the word आपके पास AGAIN, 5 letters है आपके पास, 5 letters, 1 2 3 4 5, where 2 occurs 2 times, 2 occurs 2 times, A occurs 2 times, A occurs 2 times, A आपके पास 2 टाइम है. तो आपके पास रिजल्ट आएगा टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, बी फॉर्म्ड 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल. ये हो गया आपके पास 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड दिस इज इक्वल टू 60. द लेटर ऑफ द वर्ड अगेन, इसको यूज करके हम 60 लेटर्स फॉलो कर सकते हैं. पहला वर्ड तो ये पूछा था, फाइंड नंबर ऑफ वर्ड विच कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड. वर्ड था आपके पास AGAIN, तो रिपीटेशन आपके पास उस कंडीशन को फॉलो कर दिया. अब बात करता है दीज वर्ड्स आर रिटन एज डिक्शनरी. डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आप इस लेटर को लिखते हैं तो आपके पास ईच स्टेज अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लें. Each stage be arranged the letters in alphabetical order. Alphabetical order क्या होगा आपके पास? डिक्शनरी की बात करें तो आपके पास आएगा सबसे पहले A, उसके बाद B, C, D, E, F, G, H, I और लास्ट में N. अगर मैं डिक्शनरी वर्ड की बात करूं, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लेटर ऑफ द वर्ड अगेन बी अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. सबसे पहले ए आएगा, ए के बाद फिर जी आएगा, जी के बाद आई आएगा और आई के बाद एन आएगा. द नंबर ऑफ वर्ड बिगिन विद ए. द नंबर ऑफ वर्ड बिगिन विद ए. ऐसे जो बिगिन होगा आपके पास वो क्या बनेगा? 4 फैक्टोरियल. 1 2 3 4 दैट इज 4 फैक्टोरियल. और वो हो गया आपके पास 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 दिस इज इक्वल टू 24. द नंबर ऑफ वर्ड बिगिन विद ए दैट इज 4 फैक्टोरियल. देन बिगिन विद जी. द नंबर ऑफ वर्ड बिगिन विद जी. जो जी से स्टार्ट होगा तो आपके पास जी को तो फिक्स कर दे. कितने लेटर बचे? 1 2 3 और 4 फैक्टोरियल. जो रिपीट होता है लेटर से डिवाइड कर दें. 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और यहाँ से आपके पास 12 आ जाएगा. 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल दिस इज इक्वल टू 12. द नंबर ऑफ वर्ड बिगिन विद जी. जी से है तो जी फिक्स हो गया. 1 2 3 4 2 ए रिपीट होते हैं तो उससे डिवाइड हो गया. रिपीटेशन ऑफ दी वर्ड के अंदर जो रिपीट होगा उससे डिवाइड कर देंगे. देन द नंबर ऑफ वर्ड बिगिन विद आई. तो कितने बनेंगे आपके पास? 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल. 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल दिस इज 12. आई से स्टार्ट होगा. आई फर्स्ट क्वेश्चन पे आएगा तो आपके पास 1 2 3 और 4 8 2 टाइम्स. देन टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल number of words begin
with A, Z and I. जो A से स्टार्ट हुआ, G से स्टार्ट हो और I से स्टार्ट हुआ, बिगिन विद A, G एंड I, वो कितने वर्ड्स बने आपके पास? 24 प्लस 12 प्लस 12, दैट इज 48. तो आपके पास लेटर ऑफ द वर्ड क्या बना वहां से? 24 लेटर बने आपके पास. तो 49th वर्ड क्या हुआ आपके पास? जो नेक्स्ट जब N से स्टार्ट होगा तो 49th वर्ड क्या होगा? 49th वर्ड होगा आपके पास N से स्टार्ट होगा, तो N, A, G और I ये होगा. आपने कहा A से स्टार्ट होगा तो लेटर है आपके पास यही होगा. आपने कहा G से स्टार्ट है तो G फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, तो G, A, I, N बनेगा. आपने कहा बिगिन विद I से स्टार्ट होगा तो I, A, G, N. और हमने कहा ये टोटल वर्ड हो गए 48, तो 49th वर्ड कितना हुआ? जो N से स्टार्ट होगा हो गया N, A, G, I. अब 50th वर्ड चाहिए. 50th वर्ड इसको इंटरचेंज कर रहे हैं तो क्या बनेगा आपके पास? 50th वर्ड वो हो गया आपके पास N, A, I, G. इसको इंटरचेंज कर दिया I और G, ये 50th वर्ड बनेगा आपके पास. कोई पूछा है these words be written as dictionary but will be the 50th word. तो यहाँ से मेरे को दिखा देगा 24 और 12 और 12 ये 48 हो गए. तो 49th वर्ड जो बना मेरे पास होगा N, A, G, I. इनकी पोजीशन को मैं इंटरचेंज कर दूंगा तो मेरे पास 50th वर्ड आ जाएगा N, A, I, G. ये लेटर ऑफ द वर्ड अगेन से डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अगर फिक्स करेंगे तो रिपीटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड के अंदर मेरे पास जो लेटर रिपीट होगा उससे मैं डिवाइड कर देता हूँ. इन केस ऑफ जब रिपीटेशन अलाउ नहीं था उस केस में हमने फॉलो किए थे रैंक ऑफ द वर्ड एज ए डिक्शनरी ऑफ मदर, रैंक ऑफ द वर्ड फादर, रैंक ऑफ द वर्ड, और लिखा था हमने रैंडम. उन सभी की पॉसिबिलिटी थी जब रिपीटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द रिपीटेशन इज नॉट पॉसिबल. बट इन दिस केस अगेन ए रिपीट हो रहा है तो उसने कहा कि द नंबर ऑफ वर्ड बिगिन विद ए. जब ए से स्टार्ट होगा तो आपके पास एग्जैक्ट लेटर क्या होगा? A, G, I, N. ये लेटर होगा आपके पास जब A से स्टार्ट होगा. देन बिगिन विद G. जब G से स्टार्ट होगा तो आपके पास होगा G, A, I, N. ये लेटर बनेगा. और जब I से स्टार्ट होगा तो आपके पास होगा I, A, G, N. यहां तक मैं पहुंचा तो मेरे पास 48 वर्ड हो गए ये टोटल जब I से स्टार्ट हुआ. उसके बाद 49th वर्ड क्या होगा? जब N से स्टार्ट होगा तो N फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, तो मेरे पास क्या बनेगा? N, A, G, I. N, A, G, I. ये 49th वर्ड है, यही मैंने लिखा है N, A, G, I. 50th वर्ड क्या होगा? इनकी पोजीशन इंटरचेंज कर देंगे तो N, A, I, G. ये मेरे पास 50th वर्ड. तो यहाँ तक मेरे पास जो रिजल्ट आता है ये परम्यूटेशन के केसेस हैं और इस सभी केसेस के अंदर परम्यूटेशन विद रिपीटेशन है. लेटर ऑफ द वर्ड हो चाहे डिजिट्स का केस हो, उस कंडीशन में यहाँ तक परम्यूटेशन कंप्लीट है. फर्स्ट केस में हमने बताया था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, वो आपने सोल्व कर लिया होगा, एक्सरसाइज से क्वेश्चन सोल्व किए होंगे. फिर भी उस टॉपिक के ऊपर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो डिस्कस कर सकता है. उसके बाद हमने जनरल डेफिनेशन डिफाइन की. व्हेन नंबर ऑफ थिंग्स, डिस्टिंक्ट थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम और पर्टिकुलर थिंग्स टेकन एट ए टाइम, NPR. उस एक्सरसाइज के बिहाफ के ऊपर हमने क्वेश्चन सोल्व किए. फिर हमारे पास रेस्ट्रिक्शन आ गई कि जब रिपीटेशन अलाउ नहीं है उसके अंदर NPR की डेफिनेशन से हमने फॉलो किया. और कल जो हमने डिस्कस किया था उसमें डिजिट्स के केस थे जिसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रही थी, नंबर ऑफ डिजिट्स भी रिपीटेड. और आज हमने जो डिस्कस किया है वो लेटर ऑफ दी वर्ड्स डिस्कस किए हैं. आपकी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग भी है और विदाउट डिक्शनरी भी है. कुछ लेटर्स को फिक्स कर देता है, कुछ लेटर्स को वो वॉवल्स अकर टुगेदर, वॉवल्स नेवर कम टुगेदर, 4 S आर कम टुगेदर और आईज नेवर कम टुगेदर. उस तरह के केस आपने फॉलो किया, इसका मतलब रिपीटेशन का केस था. तो यहाँ तक परम्यूटेशन का जो टॉपिक है वो यहाँ तक कंप्लीट है. अगर किसी बच्चे को परम्यूटेशन पे कोई डाउट हो तो वो डिस्कस कर सकता है. अदरवाइज कल जो टॉपिक चलेगा वो कॉम्बिनेशन का टॉपिक होगा जिसके अंदर हम ग्रुपिंग करते हैं और सिलेक्शन करते हैं. पहले उसकी कुछ थ्योरम्स है उसको डिस्कस करेंगे, फिर उसकी कॉम्बिनेशन की कुछ एक्सरसाइज है उसको सोल्व कर लेंगे. तो यहाँ तक आप कंप्लीट कर लें. फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो डिस्कस कर सकता है. थैंक यू वेरी मच.